अब कर्नल शुभांकर मिश्रा, कर्नल साहब जरा आप भी बताएंगे। ये पहले जरा ये बताइए सर, ये जो हिसार में पाकिस्तान की मिसाइल का मलबा मिला है, पाकिस्तान का मंसूबा क्या था जो कि हमने नाकाम कर दिया? माधव जी, पाकिस्तान का मंसूबा बहुत क्लियर था। पाकिस्तान हमसे हमेशा एक बराबरी और अपना अपर हैंड रखने की चाहत रखता है। चूंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी को टारगेट किया गया था, जो उनका जीएचक्यू और पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है, तो वो दिल्ली को टारगेट करना चाहते थे। तो एक ये बराबरी और एक ये अपर हैंड रखने की उनकी कोशिश थी। और जो आपने अभी सवाल पूछा था एयरबेस के बारे में, उसमें सिर्फ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के पास 13 ऑपरेशनल एयरबेस है। टोटल उनके 21 एयरबेस है, जिसमें से 8 नॉन फ्लाइंग है, 13 फ्लाइंग एयरबेसेस थे। 13 में से 3 एयरबेस अगर डाउन हो गए तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 25% क्षमता उनकी कम हो जाती है तात्कालिक रूप से हमारे किसी भी हवाई हमले का जवाब दें। क्योंकि अगर एयरबेस डाउन है, रनवे ऑपरेशनल नहीं है, तो वहां से हवाई जहाज उड़ नहीं सकता है। तो ये उसका इम्पैक्ट। और पाकिस्तान की साइड से जो अभी ड्रोन अटैक या मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप ये मान के चलें कि ये हमें छेड़ने और एक तरीके से प्रोब करने की कोशिश है, जिससे कि हम रिटेलिएट करें। और अभी तक जो भी हमारा रिटेलिएशन है वो एक बहुत ही बैलेंस्ड और प्रोपोर्शनेट रिटेलिएशन रहा है। अब मेरी निजी राय ये जरूर है कि हमें प्रोपोर्शनेट को डिसप्रोपोर्शनेट में बदलना चाहिए और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके पाकिस्तान को इन सब चीजों का मौका देने की बजाय उनको एक तरीके से पहले ही इतना पीट देना चाहिए कि फिर वो सर उठाने की हिम्मत ना हो। सर लेकिन वहां पर तो शहबाज शरीफ ने मीटिंग बुला ली है, वो एन वर्ड से लगता है कि हिंदुस्तान को दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूक्लियर कमांड की मीटिंग बुला ली है। देखिए, न्यूक्लियर कमांड की वो मीटिंग बुला लें या जो भी कर लें, न्यूक्लियर वर्ड उनके लिए एक बहुत बड़ा, उनको लगता है कि कवच है। वो न्यूक्लियर का नाम लेके पूरे देश, अपने पूरे सारे देशों के सामने जाते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि कोई ना कोई आके बीच बचाव कर ले। अब उनसे जो गलतियां हो चुकी हैं, उनको ये चीज समझ में आ गई है और यही कारण है कि आप अगर देखेंगे कि चौथा दिन आज चल रहा है, बट जिस तरीके का एस्केलेशन पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड था, उस तरीके का एस्केलेशन अभी तक उन्होंने नहीं किया। एलओसी के ऊपर जिस तरीके से फायरिंग चल रही है वो कोई नई बात नहीं है और हमारे सिविल इलाकों को टारगेट करने की उनकी आदत नहीं है, वो पुरानी है और उनकी फितरत वही है कि वो सिविल इलाकों को टारगेट करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर्नल साहब कह रहे हैं जी, कर्नल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब प्रपोर्शनेट जवाब देने के बजाय हमें उसे फौरन घुटनों पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, उसे मौका ही नहीं देना चाहिए कि वो भारत के अंदर और हमले करने की हिमाकत करे। ब्रिगेडियर दहिया सर, आपका क्या टेक है? अभी तक जो हुआ है देर रात से लेकर अब तक, हमने पाकिस्तान के 3 एयरबेस उड़ा दिए, कुछ लॉन्च पैड्स उड़ा दिए जहां से वो ड्रोन लॉन्च कर रहा था, और वो हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो भारत में लगातार 3 दिन से ड्रोन्स भेज रहा है सर।